हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी तड़का। और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। हाँ जी, सो ये डिफरेंशिएशन आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है पीछे की क्लासेस में। सो आप पहली बार इसके साथ रूबरू हो रहे हैं, तो चलिए आराम से बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, मैं पहले बता दूं, बहुत इजी है। और जितना डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे बहुत ही नॉर्मल सा, कॉमन सा होगा, और वो हमें काम आएगा हमारे चैप्टर्स में। ज़्यादा डीपली हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। सो चलिए, डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या होता है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले मुझे एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आपको। ये है फंक्शन। कि भाई साहब ये फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो क्या, शादी ब्याह वाला जो होता है, नहीं, वो फंक्शन नहीं होता। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच गिव्स अ यूनिक आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। यानी फंक्शन क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप होता है जो हमें एक यूनिक आउटपुट देता है जब हम कोई इनपुट देते हैं। तो समझ में तो आई नहीं बात, क्या है ये। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एरिया होता है ना सर्कल का, तुम्हें पता है ना, ये पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस है, ए यहाँ पर एरिया है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। सुनो देखो, एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तुम एक तो 20 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाओ और एक 10 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाओ। मुझे एक बात बताओ तुम कि एरिया ज़्यादा किसका होगा। एरिया 20 सेंटीमीटर वाले सर्कल का ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है, एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। व्हाट आई वांट टू से कि एरिया रेडियस का फंक्शन है। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये एफ क्या है, फंक्शन का साइन है, फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान लो y और x की फॉर्म में इसको लिख दें कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब y x पर डिपेंड है। जैसे मतलब y को इमेजिन करो कि ये एरिया है और x को इमेजिन करो कि ये रेडियस है, तो y x का फंक्शन है, इसका मतलब y x पर डिपेंड करता है चेंज होने के लिए। और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसी जगह पर ये x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये जो y है ये x का फंक्शन है। यहाँ लिखा हुआ एज एन एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x, इसका मतलब y यहाँ पर क्या है, x का फंक्शन है। अच्छा, इसी बात को, ये जो y इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x 2 को इधर ले जाओ ना, तो x इक्वल टू y/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x क्या है, y का फंक्शन है, ठीक है। अब x y का फंक्शन हो गया, तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको है ना कहीं की जगह ये लिखा हुआ मिलेगा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, है ना। तो डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई। मान लो वाई इनिशियली था, मान लो इनिशियली वाई था 1, मान लो 10 था इनिशियली, और उसके बाद में वाई की वैल्यू हो गई 20, वाई फाइनल 20 हो गया। तो डेल्टा वाई क्या होगा, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, कितना होगा 20 माइनस 10 यानी 10, ठीक है। तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या शो करते हैं, चेंज इन वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब भाई साहब चेंज को ही लिखने का एक और तरीका है, शब्दों पे ध्यान देना। चेंज को, वाई और एक्स में चेंज को ही विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर लिखने का एक तरीका है, वो है डी वाई डी एक्स। लेकिन अगर ये एक ही बात है तो फिर ये इनको अलग अलग क्यों लिखा है, मतलब ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, बताओ ज़रा। देखो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हम तब यूज़ करते हैं जब एक्स और वाई में जो चेंज है ना, ये चेंज बहुत बड़ा हो, यानी कुछ कंसिडरेबल चेंज हो, थोड़ा बड़ा चेंज हो, है ना, तब हम डेल्टा यूज़ करते हैं। और जब एक्स और वाई में बहुत ही चिन्नू सा छोटा सा चेंज होता है तो हम उस केस में डी वाई और डी एक्स यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। हम डी वाई और डी एक्स यूज़ करते हैं कब, तब जब चेंज है ना वो छोटा सा हो, बहुत ही चिन्ना सा चेंज हो। और डेल्टा कब यूज़ करते हैं, डेल्टा तब यूज़ करते हैं जब वाई और एक्स में ना, इनमें ना चेंज ना बहुत ही बड़ा हो, ठीक है। सो
डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है? दिस इज कंपैरिजन बिटवीन चेंज इन वाई विद चेंज इन एक्स, यानी वाई चेंज हो रहा है एक्स के चेंज होने से, इनका कंपैरिजन है ये, ठीक है भाई साहब। ओके, अब ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन था ना डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स को ही डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुम देख पा रहे हो ना, तुम सुन पा रहे हो ना भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, वाई का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो मैंने आपको ये छोटा छोटा बेसिक बता दिया, लेकिन ये तो मतलब आपको समझ में भी थोड़ा कम ही आया होगा, और आपको ये भी नहीं पता चला होगा कि यार ये चीज़ें कहाँ काम आ सकती हैं। देखो, तुम आराम से सुनते जाओ, चीज़ों को इकट्ठा करते जाओ, दिमाग में एक एक करके संजोते जाओ, और उसके बाद में अभी कुछ देर तक और तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसके एग्जाम्पल और एप्लीकेशन पे जाएंगे तब तुमको अच्छे से समझ में आने लगेगी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाई, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ये जो पर्पल कलर में ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये अपना ग्राफ है जिसका एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y x का फंक्शन है और उसका ग्राफ कुछ यूँ बन रहा है, समझ रहे हो? कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा हो क्योंकि मैंने पिंक कलर से इसको ओवरलैप कर दिया, वो क्या बात है बताता हूँ। सो ये अपना ग्राफ है बेसिकली। अब मुझे ना, मैंने क्या किया यहाँ पर कि एक, देखो तुम्हें मैं एक बार ग्राफ वापस बना के समझा देता हूँ। जैसे पहले ये वाले ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे ये हमने ग्राफ लिया, ये y इक्वल टू एफ एक्स, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अच्छे से बना रखा है, ठीक है। सो ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ना मेरे को इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है। स्लोप मतलब क्या? इसकी ढलान निकालनी है। तो ढलान निकालने के लिए क्या किया मैंने? स्लोप निकालने के लिए क्या किया मैंने? क्या किया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके जा रही थी, और वो लाइन मैंने पास कर दी जो एक्स एक्सिस को काट रही थी, समझे? मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही जो यहाँ से इस ग्राफ को कट कर रही थी एक पॉइंट पे, है ना। मतलब इसके टेंजेंट, इस ग्राफ के कर्व के टेंजेंट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बोल सकता हूँ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो एक्स एक्सिस को कट कर रही थी थीटा एंगल पर, समझ रहे हो? ठीक है। सो जब मैंने ये गौर से देखा, एकदम ऐसे जूम करके देखा कि भाई अगर मान लो कि बहुत जूम करके देखूं मैं, और मैं इस जहाँ पर वो लाइन इसको कट कर रही है, मतलब ये जो टेंजेंट इस कर्व को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, उस पॉइंट को मैं एकदम जूम करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। मुझे ऐसे दिखाई देगा, 2 पॉइंट्स दिखाई देंगे बहुत ही छोटी दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर। ये मैं जूम करके देख रहा हूँ, ध्यान में रखना, मेरे को 2 पॉइंट्स दिखाई देंगे, ए और बी, ठीक है। अब ये ए और बी, जैसे ये ऐसा सा ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर ये तो क्या होगा, इधर वाला चेंज इन एक्स, कि एक्स में बहुत छोटा सा चेंज होगा, वाई में बहुत छोटा सा चेंज होगा, मतलब उस पॉइंट पर एक्स में बहुत छोटा सा चेंज होगा, बहुत छोटा सा, और वाई में बहुत छोटा सा, और अपन को यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे छोटे छोटे, उसी पॉइंट पे 2 छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ शो किया है। क्या शो किया है मैंने? यहाँ डायरेक्ट शो कर दिया कि ये तो भाई साहब हो गया dx और ये हो गया अपना dy, समझ रहे हो? ये हो गया dx और ये हो गया dy, और ये जो एंगल है ना ये हो गया थीटा, समझ रहे हो? ये टेंजेंट का इधर के साथ एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। वैसे एंगल बहुत छोटा है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, ठीक है। बेसिकली आपको एक ग्राफ के चक्कर में नहीं रखना, आपको याद क्या करना है कि जो स्लोप है, ये स्लोप इक्वल टू होती है tan थीटा। स्लोप ग्राफ की मतलब ढलान ग्राफ की क्या होती है? tan थीटा होती है। tan थीटा कैसे निकालेंगे? देखो ये तो रहा थीटा अपना, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? dy, और बेस क्या है? dx। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हम dy बाई dx को डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं,
सो भाई साहब यहाँ से क्या पता चलता है कि डिफरेंशिएशन, यानी ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंशिएशन है ना y का x के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन हमें क्या देती है, ग्राफ का स्लोप भी देती है। डिफरेंशिएशन हमें इस ग्राफ का स्लोप भी देती है। ये बात जो है ना, आपको समझ में ये सारी चीज़ें आई हो ना आई हो, आपको ये बात याद रखनी है, जो डब्बे में लिखी हुई है कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो चीज़ है ये हमें क्या देती है, डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, हमें ग्राफ का स्लोप देता है। आपको बहुत बहुत बार ये पूछ लिया जाएगा कि आप एक ग्राफ दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि आप उसका स्लोप कैलकुलेट करो। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, वहाँ पर आप कोई tan थीटा ढूंढोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे, या कोई इक्वेशन दे रखी होगी आपको, इस ग्राफ की इक्वेशन दे रखी होगी, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके भी आप स्लोप निकाल सकते हैं ग्राफ का। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब तक अगर आपको कम भी समझ में आ रहा है, 1% भी समझ में आया, तो भी आप कंटिन्यू रहिए, अभी तक लास्ट तक देखना बाकी है, आपको समझ में आने लगेगा, आई एम श्योर। सो आओ आगे बढ़ते हैं। सो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है हमें, what we would do if we want to calculate the slope, then we are going to follow 2 steps। पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन के थ्रू हम स्लोप निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, अरे जो ग्राफ होगा उसकी इक्वेशन दे रखी होगी ना इसी क्वेश्चन में, उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लो ग्राफ में थीटा दे रखा हो, या फिर हम किसी ना किसी तरीके से वो थीटा, हाँ एक्चुअली थीटा क्या है, ये थीटा वो एंगल है जिस पर ये एक्स एक्सिस पे कट करती है, समझ रहे हो, ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ना, ये थीटा क्या है, ये थीटा वो एंगल है जिस पर ये ग्राफ की जो स्लोप लाइन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वो एंगल है, ये एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल है थीटा, समझ रहे हो। सो हमें थीटा पता होगा तो भी हम स्लोप निकाल लेंगे, हमें डिफरेंशिएशन कर लेंगे अगर इक्वेशन का, तो भी हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये बात आप याद रखेंगे, इसकी एप्लीकेशन आपको पूरी फिजिक्स में हर कहीं देखने को मिल जाएंगे, और जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे तो हम उसको भी पढ़ लेंगे कि कैसे निकालते हैं स्लोप वगैरह, ये सब चीज़ें। ओके, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ फॉर्मूलाज जानने। ये इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें, सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ, डिफरेंशिएशन, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो सिंपली मैं स्ट्रेट अवे बोलूँ तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूलाज आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, अगर आप डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज अभी बताता हूँ। ये बताने से पहले स्लोप निकालने की ये मैकेनिज्म लिख रखी है मैंने, ये मैं भूल गया था, स्लोप निकालने की ये प्रोसेस लिख रखी है मैंने। सबसे पहली स्टेप है विल ड्रॉ ए टेंजेंट टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट, यानी हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस कर्व पे, जैसे कि यहाँ कर रखा है। एक सबसे पहले तो क्वेश्चन होगा, उसमें ग्राफ होगा, ग्राफ में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस कर्व से, ठीक है। विल प्रोड्यूस इट टू मीट एट एक्स एक्सिस, और हम उसको बढ़ाएंगे कि वो एक्स एक्सिस को मीट करे, ठीक है। विल कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैंने बोला था ना, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव एंगल वो होता है जिसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो टेंजेंट, वो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास वो एंगल आ गया तो हम tan थीटा निकाल लेंगे, और tan थीटा से क्या आ जाती है भाई, स्लोप आ जाती है। जैसे मान लो सपोज करो एंगल, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1/√3। सो कंप्लीट वी हैव कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ द कर्व। और बाकी इसकी जो एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे धीरे धीरे जब आप बड़े होगे तो, बड़े इन द सेंस आप आगे के फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो ये फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। देखो आपके सामने अगर ऐसी इक्वेशन दी जाए y इक्वल्स टू के, y इक्वल्स टू के, के क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू के, और k क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब ऐसी कोई इक्वेशन होगी जिसमें y केवल एक कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा ना आपको, x y z कुछ भी, केवल y है और y एक कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। ऐसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब अगर सिंपली मैं बोल दूं y इक्वल्स टू लिखा हुआ हो, मान ले 2, y इक्वल टू 2 लिखा हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो तुम, क्या डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा यार।
इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन हो और उसमें कहीं कांस्टेंट देखने को मिले, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। मान लो ऐसा दिखा हुआ मिल जाए 2x + 3, इसका डिफरेंस y = 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त इसका तो मैं आपको बताऊंगा 2x का क्या होता है, लेकिन ये जो 3 होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोल दो, 0 होगा। प्लस में इसका कुछ भी आएगा वो बताऊंगा अभी। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। याद रहेगी बात? ओके, कांस्टेंट का तो 0 होता है। दूसरा y = x⁴n, यानी x की कोई पावर n दे रखी हो, x² हो, 3x², 5x², x⁴, x³ कुछ भी हो, ठीक है। सो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा अपने पास, देखो ज़रा, ये n जो होगा ये तो इधर मल्टीपल में आ जाएगा, ये n तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x⁴n-1 हो जाएगी। समझ रहे हो तुम? तो y = x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x⁴n-1 क्या होता है, n x⁴n-1। देख लो, x⁴n होगा तो तुम n को तो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में लिख दोगे और जो n होगा -1 कर देना, ठीक है। y = sin x, y = sin x, देख लो ज़रा, sin x अगर y = sin का फंक्शन हो, मतलब y sin का फंक्शन हो, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगी cos x, sin की डिफरेंशिएशन cos। देख लो भाई साहब, y = sin x dy/dx क्या हो जाएगा, cos x। y = sin x dy/dx क्या हो जाएगा, cos x। sin का डिफरेंशिएशन cos, और cos का क्या होगा, माइनस साइन। साइन का cos, cos का माइनस साइन, ये याद रख लो। साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, ये रट लो अच्छे से, हर जगह काम आएगा। और जब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम तो तुम्हें इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि लगभग ये फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के लिए भी ऐसे होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़े से उल्टे होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, तो इसलिए तुम अभी इनको रटो अच्छे से। y = sin x cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। और स्पेशली मैं तुम्हें बता दूं, बाय वाले बच्चों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, और मैं सीधा सा बोलूँ तो पूरी फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है। और ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो यार मैथ्स में पढ़ते हैं ना अच्छे से, मैथ्स में पूरा चैप्टर, पूरी बुक्स होती हैं इन पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, इन पे, तो वो तो अच्छे से पढ़ते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन प्रॉब्लम है बायो वाले बच्चों के लिए। बायो वाले बच्चे तो केवल फिजिक्स पढ़ने के लिए ये बेसिक मैथ्स यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। सो कोई नहीं, डरो मत तुम, ये याद कर लो बस, अपने तो बस जिंदाबाद है ये याद करने के बाद। याद करो मेरी बात, सब होगा जिंदाबाद, ठीक है। y = sin x, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का माइनस साइन। ये शुरू के 4 फॉर्मूले तो रट लो, 5वां फॉर्मूला, 6ठा फॉर्मूला मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूँ। y = tan x, tan का क्या होगा, sec² x, बोलो, tan का डिफरेंशिएशन sec² x, tan का डिफरेंशिएशन sec² x, और y = sec x हो तो sec का डिफरेंशिएशन tan x sec x, tan x into sec x, tan x into sec x। याद मत करना, ओके, याद मत करना। अगला फॉर्मूला देखता हूँ, अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। 7th फॉर्मूला है अपने पास cot x, cot x = y, मतलब y = cot x दे रखा है, ये भी याद मत करना। cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cosec² x, cot का क्या होगा, -cosec² x, ठीक है, ये याद मत करना। y cosec x तो -cot x डॉट cosec x, ठीक है, ये याद करना। 9th 10th 11th वाले जो बताऊंगा अभी। 9th वाला क्या है, y = e⁻x, y = e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। अरे वाह यार, ये बहुत मस्त एग्जाम्पल है। मतलब अगर कहीं तुम्हें क्वेश्चन में e⁻x लिखा हुआ मिले तो तुम उसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो तुम भी एक काम करना, एक e⁻x ही लिख देना, मतलब वैसा का वैसा लिख देना, कुछ चेंज तुम्हें करना ही नहीं है, ज़्यादा शान पत्ती दिखानी नहीं है, ओके, समझ रहे हो ना। अगला 10th फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 10th फॉर्मूला है y = ln x, ln क्या, ln x, y = ln x। अब ये ln क्या होता है, log क्या होता है, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए एक अलग छोटा सा हम लॉगरिथम्स जो हमें काम आती है, एक अलग वीडियो बना देंगे, उसमें पढ़ लेंगे। अभी तो तुम याद रखो, कोई चीज़ होती है ना, ln कोटा मान लो, वही है, ये चीज़ है कुछ, तो y = ln x, ठीक है। सो इसका, अच्छा, ln x जो है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पता है तुम्हें, याद रखना है, ln x = log
x और ये e नीचे लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ है, देखो log x लिख दिया इन्होंने, log x लिख दिया, और ये e जो है इसको नीचे लिखा है बेस में, है ना, log x बेस e, समझ रहे हो, ये e बेस में है log के, ठीक है। सो ln x को log x बेस e भी लिख सकते हैं। और तुम्हें पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कैसे पता होगा? अरे नीचे लिखा हुआ है देख, 1/x। सो ln x या फिर log e बेस x जो है इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1/x। ln x का क्या होता है? 1/x। ln x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। साइन का cos, cos का माइनस साइन, समझ रहे हो। कांस्टेंट का 0 और x की पावर n का n, x की पावर n -1। और एक ये भी है, ये याद करना चाहो तो कर लेना, कम ही काम आता है रेयरली। y = a की पावर x ऐसे लिखा हुआ हो और यहाँ पर a कांस्टेंट हो, देखो ध्यान में रखो, यहाँ पर तो e की पावर x है, ठीक है, और यहाँ पर a की पावर x है। a यहाँ पर अगर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, a यहाँ पर अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ये होगा a की पावर x ln a की पावर x ln a, ये होगा, ख़त्म बात। ये फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। अब हम कुछ और बातें जान लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे इनका एप्लीकेशन भी। आराम से शांति से सुनते रहो और चीज़ों को याद करते रहो। जैसे अगर मान लो कि तुम्हें दो फंक्शन दे दिए जाएं और उनको ऐड करना हो, मतलब मान लो कि एक इक्वेशन है y = जैसे ±f1x और f2x, जैसे ये इक्वेशन है कोई, तुम्हें ऐड करनी है, मतलब y f इसका भी फंक्शन है, y इसका भी फंक्शन है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो एक आदमी है जिसकी दो पत्नियां हैं, ये पहली पत्नी ये दूसरी पत्नी, दोनों पे वो डिपेंड करता है, वो दोनों का फंक्शन है, और हमें उन दोनों पत्नियों के बीच में सुलह करानी है, उनको जोड़ना है ताकि वो मिलजुल कर रहें, ठीक है। सो उनको जोड़ने के बाद उनका क्या करना पड़ेगा? अपने पति को क्या करना पड़ेगा? राज दुलार करना पड़ेगा, उनको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने के बाद अगर मान लो इनका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे? dy/dx, तो मतलब हमें f1 यानी इस इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं एग्जांपल के द्वारा समझो। y = -x² + sin x, ठीक है। ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों मतलब y sin x का भी फंक्शन है, मतलब समझ रहे हो ना, y sin x का भी फंक्शन है और y इसका भी फंक्शन है, और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद हम इनका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ये हुआ x की पावर n। अब तुम्हें मैं फॉर्मूले पूछूंगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन बोलो, वीडियो पॉज करके बोलो, n x की पावर n -1, ठीक है। सो ये देखो ज़रा, मैंने क्या किया, साइन को तो ऐसा कैसे रहने दे, माइनस का माइनस रहा, इसको तो कुछ चेंज करना नहीं है हमें। अब ये n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अब 2 है तो इस 2 को यहाँ लिख दिया मैंने, समझ रहे हो, और x की पावर n -1 यानी 2 - 1, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला x की पावर n वाला अप्लाई किया है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस होता था। अरे बताया था ना यार, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? कॉस बताया था। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? कॉस बताया था मैंने, ओके। सो ये हो गया अपने पास, तो 2 - 1 1 आ गया, -2x + cos x, कंप्लीट, बहुत ईजी था। y = -sin x - cos x। अब एक बात बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? कॉस। तो साइन ये मतलब जो इधर माइनस लगा हुआ है इसको तो चेंज करना नहीं है, ये तो वैसा वैसा पड़ा है। साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया कॉस, और माइनस का माइनस रहा, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन लिख दिया, दोनों का ऐड भी कर दिया। यानी ऐड करना तो बहुत ईजी है, सिंपली सबका डिफरेंशिएशन करते जाओ और सबको ऐड करते जाओ। ये एग्जांपल देखो, 3 की पावर x + ln x, 3 की पावर x है। एक बात बताओ, ये कुछ ऐसा सा केस लग रहा है ना, मुझे ऐसा सा लग रहा है, यहाँ पर ये 3 ये क्या है? कांस्टेंट, इसकी पावर x, a की पावर x, 3 की पावर x, तो a कांस्टेंट होता था, डिफरेंशिएशन क्या होता था? a की पावर x ln x, यानी 3 की पावर x ln a क्या है? 3 है, तो 3 की पावर x ln 3, समझ रहे हो। और साथ में ln x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? 1/x, ln x का 1/x, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बता देता हूँ, y = 9 की पावर x + e की पावर x। अच्छा 9 की पावर x, ये तो वापस ये वाली बात हो गई, तो 9 की पावर x ln 9, ठीक है, प्लस e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? e की पावर x ही होता है, बस कंप्लीट, ठीक है, आपको याद रखना है।
अच्छा, हमने अभी दो फंक्शंस को ऐड किया, दो फंक्शंस को हमने अभी ऐड किया। अगर मान लो हमें इनका प्रोडक्ट करना हो, मतलब y x का फंक्शन है, इस x का भी फंक्शन, इसका भी फंक्शन है, इसका भी फंक्शन है, और हमें दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो, समझ रहे हो, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना हो। कुछ इस तरह की बात है कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यानी y x का भी फंक्शन है और साइन x का भी फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, यानी y x का भी फंक्शन है, साइन x का भी फंक्शन है, और हमने x और साइन x को मल्टीप्लाई कर दिया है। सो भाई साहब, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमें सिखाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि जब तुम डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें करना हो तो तुम ये काम करना, f1 डैश f2 प्लस f1 f2 डैश। इसका मतलब सर देखो, ये पहला फंक्शन है ना f1, ऊपर मैं डैश लगा देता हूँ, इसका मतलब समझना कि मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो देखो f1 डैश मतलब जो f1 पहला फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन करना, और जो दूसरा फंक्शन है उसको ऐसा कैसा छोड़ देना f2, प्लस इस बार f1 का डिफरेंशिएशन मत करना, मतलब पहले वाले फंक्शन को ऐसा कैसे छोड़ देना और f2 का डिफरेंशिएशन कर देना इस बार। ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, ठीक है। अब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो। अरे यार, इसमें देखो x तो पहला फंक्शन है और sin x दूसरा फंक्शन है, तो f1 डैश यानी पहले f1 डैश यानी ये जो पहला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करूं तो x की पावर क्या है यहाँ पर 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो x की पावर 1, तो x की पावर 1, x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो भाई साहब n, ये 1 n है, ये यहाँ आ गया n x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, ये देखो 1 आ गया यहाँ पे। ओके, तो f1 डैश हो गया। अगली स्टेप f2 मल्टीप्लाई f2, f2 क्या है साइन x, f2 को ऐसा कैसे लिख दो, साइन x को ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है, प्लस f1, f1 क्या है मुझे बताओ, ये x है तो x को ऐसा कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई f2 डैश यानी ये जो दूसरा फंक्शन है साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना है इसको। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस x, x कॉस x, समझ रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, x की पावर 0 हो गई थी तो ये क्या आ जाती है 1 आ जाता है, और साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स, साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल, y इक्वल टू लिखा हुआ हो ln x अपॉन x। सर इसमें मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, इसमें तो डिवाइड आ रहा है, कैसे करें हम, कहाँ जाएं, किससे कहें, किसी से नहीं कहना, करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे यार y इक्वल टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ln x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ln x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स भी तो लिख सकते हैं इस चीज़ को। तुम्हें डिवाइड ही क्यों सोचना है, मल्टीप्लाई सोचो एक बार। मल्टीप्लाई क्यों सोचे सर, क्योंकि मैंने अभी प्रोडक्ट रूल ही पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने डिवीज़न का रूल पढ़ाया नहीं है, तो तुम वो बाद में सोचना तो पहले प्रोडक्ट रूल सोचते हैं। ओके, तो देखो ये तो अपना हो गया फंक्शन 1, ये अपना हो गया फंक्शन 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो f1 डैश यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो f1 डैश क्या होगा ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ठीक है। और f2 कैसा कैसे लिखो, f2 क्या है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स कैसा कैसे लिख दिया, ठीक है, प्लस f1 कैसा कैसे लिखो यानी ln x यहाँ पे लिख दिया, और f2 डैश मतलब f2 क्या है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को x की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो, x की पावर माइनस 1 का क्या होगा -1 मल्टीप्लाई में x की पावर -1, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। सो ये हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ लिया बातों ही बातों में। देखो हम कितनी जल्दी सब कवर अप करते जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार थ्याउस लें, वीडियो को शांति से वापस देखें, एक गिलास पानी का पिएं और वापस वीडियो को देखें अच्छे से, और चीज़ें नोट करते जाएँ, समझते जाएँ, और आई एश्योर यू आपको लास्ट तक है ना बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और लास्ट तक भी समझ में नहीं आया ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं करने का, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई हूँ उनको आगे लेके चल पड़ना। उसके बाद में अपने आप जब अपन सिलेबस कवर करेंगे या जब आपको आपके टीचर सिलेबस पूरा करवाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बीच बीच में कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ क्लियर करते जाना, ठीक है। ओके, इन पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन पे न्यूमेरिकल्स लेके बैठ जाओगे, बहुत सारी किताबें निकालने लगोगे, उनकी कोई नीड नहीं है। हमें बस बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। बस एक काम करना, इनके नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना मेन बातों को, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना, आपको पक्का समझ में आएगा। ओके, सो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। एग्जाम्पल y इक्वल टू अंडर रूट एक्स,
अच्छा ये तो तुम्हें हार्ड लगेगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, पॉज करके करने की कोशिश करो। आई होप आपने किया होगा। देखो ज़रा, एक्स रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, अरे छोटी क्लास में पढ़े ना, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और एक्स की पावर एन बन गया ये, तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। तो यार एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 को तो इधर ले आओ तुम, और एक्स की पावर 1/2 -1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा -1/2, तो 1/√2x। ठीक है, समझ रहे हो, अरे 1/2√x, ठीक है, ये आ गया कंप्लीट। मल्टीप्लिकेशन रूल याद रखना क्या था, f1 डैश f2 प्लस f2 डैश f1, ठीक है ना, ओके। डिवीज़न रूल ये भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा चिन्ना सा फ़र्क। देखो दो फंक्शंस को जब डिवाइड करना हो हमें और डिफरेंशिएशन करना हो साथ ही में, तो कैसे करते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू f1 डैश f2 माइनस f1 f2 डैश। दोनों में क्या फ़र्क है, वहाँ तो था प्लस, देख रहे हो, डिवीज़न में तो था प्लस, कहाँ गया ये, देखो थोड़ा सा उल्टा दिखेगा, लेकिन डिवीज़न में क्या था, प्लस था, अरे यार ये रहा ना, डिवीज़न में क्या था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बोलो, माइनस है। थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, कि जब प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे थे तो प्रोडक्ट रूल में तो प्लस था, f1 डैश f2 प्लस f1 f2 डैश, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, और साथ ही साथ डिवाइड में f2 स्क्वायर, यानी जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर आपको अपॉन में लिख देना है, ठीक है, f1 डैश f2 माइनस f1 f2 डैश अपॉन f2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में और अच्छे से आएगा। y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स, देखो ध्यान से सुनो, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स दे रखा है, ई की पावर x को तुम पहला फंक्शन देख लो, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शंस को हम डिवाइड किए रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, और हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy/dx, डिवीजन रूल मुझे याद आया, दोनों को देख करके डिवीजन रूल मैंने अप्लाई किया, f1 डैश यानी f1 का डिफरेंशिएशन, तो f1 क्या है, ई की पावर x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x ही होता है, ठीक है। f2 है x, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है, माइनस f1 यानी f1 क्या है, ई की पावर x, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, f2 डैश यानी ये जो f2 है इसका इस बार डिफरेंशिएशन लिखना है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, कैसे पता चला, x की पावर 1, ठीक है, x की पावर n, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 1, और अपॉन में f2 का स्क्वायर यानी सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, और सेकंड वाला फंक्शन क्या है, x है, तो x स्क्वायर आ गया, तो ये हमने आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से y इक्वल टू ln x अपॉन एक्स। अगर आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ, तो आप 0.75 पे देख लीजिए, नहीं तो 0.5 पे देख लीजिए, ओके। सॉरी असुविधा के लिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं बने, क्योंकि घंटे घंटे भर के वीडियोस बहुत बोरिंग लगते हैं देखने में और देख भी नहीं पाते हम, बार बार में दूसरे नोटिफिकेशंस आते हैं तो बच्चे दूसरे वीडियोस चालू कर लेते हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। सो देखो y इक्वल टू ln x अपॉन एक्स, ओके, dy/dx यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देख लो एक बात बताओ, f1 हो गया ये तो, और ये हो गया f2, फिर उसके बाद में हमें फॉर्मूला ये करना है, अप्लाई करना है। देखो f1 डैश यानी पहला फंक्शन ln x, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ये मैंने लिख दिया 1/x। f2 यानी सेकंड वाला फंक्शन ऐसा कैसे लिखना है, f2x लिख दिया, माइनस f1 क्या है, ln x है, ln x ऐसा कैसे लिख दिया, f2 डैश का मतलब x है, f2 डैश, x का डिफरेंशिएशन लिखना है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और अपॉन में एक फंक्शन सेकंड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब में क्या होगा, एक्स की पावर n लगानी है, वही डिफरेंशिएशन करना है। 3 सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद प्लीज़ इसको ट्राई करो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ओके। अब एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, y इक्वल टू √x प्लस 1/√x। अब सबसे पहले तो एक काम करो, ये √x लिखा हुआ है, इसको 1/2 लिख लो पावर में, x की पावर 1/2 और प्लस 1/x की पावर 1/2। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, इसको ऊपर ले आए,
ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, x की पावर n, x की पावर n वो कैलकुलेट करो और लगा दो, बस बहुत ईजी है। अब दो क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन। कैसे करें सर, ये पागल हो जाएंगे, हमें नहीं आएगा, हम क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे कहें। देखो बहुत ईजी है, x की पावर 1/2 लिखना, x की पावर 1/2 लिखना और सेम टू सेम डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। ओके, खत्म बात। y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें क्या करोगे, वही करना है आपको, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, वही करना है, यही फॉर्मूला लगाना है आपको डिवाइड में। थोड़ा सा बड़ा लेंथी होगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चेन रूल के बारे में बताना चाहूँगा। ये चेन रूल क्या होता है, एक्चुअली ये एक शॉर्टकट होता है। बहुत सारे अपने पास ऐसे भी मतलब इक्वेशंस बन जाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन आप करना बहुत ही हार्ड समझेंगे, आपसे होगा नहीं आसानी से, लेकिन ये जो चेन रूल है ये एक शॉर्टकट है, इससे आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको इसका एकदम तरीके वाला मेथड बताता हूँ, नोट करके एकदम जचा जचाए कैसे लिखते हैं, और दूसरे मैं बताऊंगा कि जिसमें चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको करना कि आपके सामने इक्वेशन दे रखी होगी y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसमें आप ये बताओ कि जब आप क्या करोगे, मैक्सिमम बच्चे तो ये करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो साइन का क्या कॉस, डिफरेंशिएशन कर दो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन तुमने एक चीज़ का ध्यान दिया, ये जो एंगल लिखा हुआ है अंदर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यानी यहाँ पर भी तो वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल होता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है भाई, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ बराबर ऐसा का ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है गलत। तो आप कई लोग लिख देते हैं ना कॉस एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये गलत होता है। हमें इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ क्या करना है। ये जो एंगल है इसको आप पी मान लो, समझ गए, इस पूरे की जगह पी लिखो, तो तुम पी लिखोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। इसको पी माना तो लिख दोगे y इक्वल टू साइन पी, लिखा, y इक्वल टू साइन पी लिखा, लिखा ना। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक ही बात है यार। देखो अब तुम्हें एक्चुअली करना क्या है, तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है भाई साहब, ओके। सो एक काम करोगे क्या, dy बाई डी एक्स से तुम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो dp अपॉन dp, यानी स्मॉल चेंज इन p स्मॉल चेंज इन p, मतलब dp से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, सब सेम ही होता, कट जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे करो, दो ऊपर नीचे dp से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसके बाद में तुम इसको थोड़ा सा जचा के लिखो, dy के नीचे dp लिख दो, लिख दिया, ये dp को इधर ले आए, और dp के नीचे dx लिख दो, dp अपॉन dx और dy अपॉन dp। अब इसको ज़रा गौर से देखो, ये dy बाई डी क्या शो कर रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p, समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p, यानी ये वाली चीज़ देखो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p, ये वाली चीज़, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्चुअली। तो देखो dy बाई डी क्या होगा, dy बाई डी, यानी साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस, तो कॉस p हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। अरे यार क्या किया, हमें डिफरेंशिएशन निकालना था, डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, तो हमने केवल एक जुगाड़ लगाया, dp और dp से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, मतलब ये dy के नीचे dp लिख रहे हैं, dy बाई डी और dp के नीचे dx लिख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा सा सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है कि dy बाई डी क्या है, y का डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में, और y और p की एक दूसरे से कोरिलेटेड इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, तो y इक्वल टू साइन p है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, और इक्वल टू dy बाई डी क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या है, साइन का कॉस, कॉस p हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई dp बाई डी एक्स, यानी p का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये इस वाली इक्वेशन की बात की जा रही है कि यार p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी p x पर डिपेंड कर रहा है, p x पर डिपेंड कर रहा है ये इक्वेशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n, यानी इसका तो हो जाएगा 2x, x की पावर n का लगाना, n x की पावर n माइनस 1, तो 2x आएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू रखो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos p का cos p रहेगा, और इधर 2x आ जाएगा, ठीक है। अब p तुमने किसकी जगह लिखा था, p तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह लिखा था, तो इसकी वैल्यू पुट करो, cos एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x का 2x बचा रह जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब हम जो इनिशियली सोच रहे थे ना कि साइन का सीधा कॉस लिख दें, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4, वैसा आंसर नहीं, उसके साथ 2x भी, मतलब हमारा एरर आएगा अगर हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है।
अब ये तो हमने बहुत तरीके से किया जचा जचा के, लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को एकदम क्विकली बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो ये एग्जांपल से समझाता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएशन करना है। साइन का क्या होता है, देखो तुम क्या करो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो साइन, ठीक है, और एक है एक्स प्लस 1, यानी जिस जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो सकता है उनको आइडेंटिफाई करो। जैसे यहाँ पे साइन का हो सकता है, साइन का कोस होता है, ठीक है। अब ये एक अंदर एक और इक्वेशन है एंगल की फॉर्म में x प्लस 1, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो दोनों का अलग अलग अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद में साइन का कर दो कॉस, ठीक है, साइन का कर दो कॉस, और समझ रहे हो ना, साइन का हो गया कॉस और ये x प्लस 1 साथ में लिख दो। तुम समझे क्या, अरे यार एक बार इसको भूल जाओ, साइन का लिखो कॉस और इसको साथ में लिख दो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो और दूसरी बारी में x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन लिख दो, क्या होता है 1 होता है। अरे इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया cos x प्लस 1। समझ में नहीं आया होगा, वापस बताता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ हो cos x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, वही बता रहा हूँ वापस जोड़ तोड़ के। लेकिन समझो dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस, अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन। अरे देखो साइन डिफरेंशिएशन का मैंने बोला था ना, सब्जी बेचते हैं वैसे याद करो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का, तो साइन का तो कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक बार ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और उसके बाद में तुम क्या करोगे, उसके बाद में ये जो अंदर बच गया ना सामान, इसका डिफरेंशिएशन कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का कितना होगा 2x प्लस 0, 2x हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। मतलब ये चेन रूल है, ये चेन बनानी है आपको। मतलब एक बार जिसका हो सकता है, एक बार कॉस पकड़ लिया आपने तो कॉस का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, फिर जो दूसरी क्वांटिटी है उसका कर दो। जैसे मान लो ये यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो तुम एक चीज़ पकड़ो, एक चीज़ क्या पकड़े, हमें दिमाग में आ रहा है ई की पावर x, तो ई की पावर x पकड़ो। तो इस पूरे को तुम मतलब एक बार इस एक्स स्क्वायर भूल जाओ, ऐसे मानो कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई की पावर एक्स ही होती है। तो ई की पावर एक्स, एक्स मानो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भूल जाओ एक बार कि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स ही है। ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होती है, वैसा का वैसा आपने लिखा। उसके बाद में दूसरा फंक्शन पकड़ो, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, तो मल्टीप्लाई में 2x आपने लिख दिया। सो आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया है। एग्जाम्पल जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। जैसे आपके सामने y लिखा हो, y इक्वल टू जैसे मान लो, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, देखो साइन ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, मानना एग्जाम्पल समझने के लिए कर तो सकते हैं कुछ भी। तो साइन ई की पावर एक्स लिखा हुआ हो तो तुम क्या करना, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिख देना। पहले साइन पकड़ लो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस, अब अंदर सोचो थीटा ही लिखा हुआ है, तो ई की पावर एक्स को ऐसा कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब तुम ई की पावर एक्स को पकड़ो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो, मतलब एक टाइम पे एक चीज़ को पकड़ना है, उस टाइम पे दूसरी चीज़ को नहीं देखना है, उसको वैसा का वैसा लिखना है। समझ रहे हो, पहले साइन को पकड़ा, पहले तुम ई की पावर एक्स को पकड़ लो, मान लो, ठीक है, तुमने पहले ई की पावर एक्स ले लिया, तो तुम क्या करना, ई की पावर एक्स लिखा, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरी चीज़ पकड़ो। दूसरी चीज़ क्या है, साइन, तो साइन पकड़ रहे हो तो साइन का कॉस होगा, ये अंदर दूसरी चीज़ को नहीं देखना। समझ रहे हो, फाइनल बात यह है कि चेन रूल में हमें क्या करना होता है, एक टाइम पे एक चीज़ देखनी होती है। अगर तुम साइन देख रहे हो साइन देखो, एक बार दूसरी चीज़ देख रहे हो दूसरी, मतलब एक टाइम पे एक फंक्शन देखो, उसका डिफरेंशिएशन करो, उस टाइम पे दूसरे फंक्शन को कुछ मत करना, और दूसरे टाइम में दूसरे फंक्शन को छेड़ना, पहले फंक्शन को कुछ मत करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट सी बात है, बार बार प्रैक्टिस करो, समझो, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, सो अभी देखो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमा मिनिमा होता है, ठीक है। ये हमें जानना है कि क्या चीज़ें होती हैं। मतलब आपको क्या होगा कि बहुत जगह एक कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, फिर आपसे बोला जाएगा कि तुम
x की वो वैल्यूज़ निकालो जिन पर y मैक्सिमम है और मिनिमम है। मतलब ऐसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि तुम्हें किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी वेरिएबल की तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो तुम वो कैसे कैलकुलेट करोगे और पहले ये मैक्सिमम मिनिमा होते क्या हैं वो समझो। देखो सबसे पहले भाई साहब मैक्सिमा और मिनिमा, मैंने एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ है, ओके। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब क्या किया जाए, सो ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है भाई साहब। अब ना समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की, मतलब जैसे स्लोप निकालते हैं ना, तो तुम ये बताओ कि मैंने ये जो इसका नीचे वाला पॉइंट था, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट मेरी आई एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल आई। यहाँ पर देखो ये y की मिनिमम वैल्यू है, ये y की मिनिमम वैल्यू है। कैसे, देखो ये ग्राफ इसके नीचे तो है ही नहीं, इसके नीचे है नहीं, तो ये तो y की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये ग्राफ ऊपर से ऊपर यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक ये क्या है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब इससे ऊपर तो y है ही नहीं, तो y की वैल्यू है मैक्सिमम हो गई, ठीक है, ओके। यहाँ से दो बातें समझ में आ गई, ये y मैक्सिमम, ये y मिनिमम है। अब तुम ज़रा गौर से देखो, मैंने आपको एक स्लोप का कॉन्सेप्ट बताया था कि स्लोप होती है टेन थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो एक बात बताओ, जब ये लाइन जो हमने स्लोप जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम टेंजेंट बोल रहे थे, वो टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 0 डिग्री। यार ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 0 डिग्री। तो वो हमारा जो थीटा है वो क्या होता था, थीटा वाज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये थीटा तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के थीटा 0, तो tan 0 की क्या वैल्यू होती है, 0 ही होती है। tan 0 की क्या वैल्यू होती है, 0 ही होती है। मतलब स्लोप क्या है, 0। मतलब भाई साहब ये मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पर स्लोप 0 है। देखो मैक्सिमम पॉइंट भी पैरेलल लाइन आ रही है यहाँ पे, तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर स्लोप होती है भाई साहब 0, और स्लोप 0 इसका मतलब ढलान 0 है यहाँ पर, ढलान 0 होता है, एकदम स्लैंट है, ढलान 0 है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, बड़े गौर से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगला। आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा, जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है कि ये देखो, जैसे ऐसे दे देगा तुम्हें कि ये इक्वेशन दे रखी है, पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको कुछ सिंपल एकदम आसान सी कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। वो स्टेप्स हैं अपनी, ये देखो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी ना y इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ x, इस इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिख देना है। क्या करना है, सिंपली आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है। और ये डिफरेंशिएशन मान लो आपका कुछ भी आया, जैसे डिफरेंशिएशन कुछ भी आया, जैसे मान लो यार आपका ए कोई डिफरेंशिएशन आ गया, कोई डिफरेंशिएशन आ गया आपका ए, ठीक है। सो देयर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, अच्छा तुमने जैसे ही तुम देखो एक बार वापस, हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी होगी उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है ना, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हमें इक्वल टू 0 पुट करना है, उस रिजल्ट को इक्वल टू 0 पुट करना है, समझ गए। कोई भी इक्वेशन आएगी उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके। 0 पुट करने के बाद में जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, ध्यान से सुनना, x की कुछ वैल्यूज आएंगी। देन देयर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स दीज x इक्वल टू x1 x2। जैसे मान लो यहाँ पर कोई जैसे इक्वेशन से समझाऊँ, यहाँ पे मान लो 6x² प्लस 3x प्लस 2 था, ऐसी कोई इक्वेशन थी, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन किया और आपके पास आंसर आया कितना, 12x प्लस 3 इज इक्वल्स, अब ये डिफरेंशिएशन आ गया ना, इसको आप इक्वल टू 0 पुट करना, इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x की आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, -3 और ये अपॉन 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 यानी -1/4,
मतलब आपके पास क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, समझो, आपके पास वैल्यू आएगी x की या y की। जैसे हमारे पास यहाँ एक वैल्यू आई है ना, वैसे यहाँ पे 2 3 4 कुछ कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो ये कितना होता, √-1/4, यानी ये +-1/2 आता, ठीक है। तो उसी टाइप से आपके पास x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, x = x1 x2 x3, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हैं, इनमें से ही किसी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। बट वी डोंट नो एट विच वैल्यू देयर विल बी मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y = fx। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से x1 मैक्सिमा देगा या x2 मैक्सिमा देगा, x1 मिनिमा देगा या x2 मिनिमा देगा, हमें पता नहीं है। मतलब सिंपली हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन करके उसको =0 रखा है, x की वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद में क्या करना है, तीसरी स्टेप है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, d² y और dx²। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कि जैसे मान लो अब तुमने जिस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया था ना, अब उसका वापस डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अब ये आंसर आया, ये जो आंसर आया है ना फर्स्ट स्टेप में, इस आंसर का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना, और फिर से डिफरेंशिएशन जब तू करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में एक बार तो x = x1 रखना, मतलब x की जो भी तुम्हें वैल्यूज़ प्राप्त हुई थी 2 3, उनमें से x = एक बार तो x1 रखना, समझ गए, एक बार तो x = x1 रखना और एक बार x = x2 रख देना। मतलब x जो इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन की आएगी उसमें दोनों वैल्यूज़ रख के देखना, और दोनों वैल्यूज़ हम रख के देखोगे तो अगर मान लो जैसे x1 से आंसर पॉजिटिव आया, x1 से ये आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब उस वैल्यू पर, उस x की वैल्यू पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। और अगर x2 रखने पर नेगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब, मान लिया हमने नेगेटिव आंसर आया, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर x = x2 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। उल्टा है, देखो, प्लस है तो मिनिमा और माइनस है तो मैक्सिमा। अब मुझे पता है कि बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया, अब तक कुछ भी पता पल्ले नहीं पड़ा है कि क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है, कैसे निकालते हैं। सो एक बार आपने सुन लिया, पहला काम करना है डिफरेंशिएशन, दूसरा काम करना है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके उसको =0 रखना है, वहाँ पर x की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर वो जो डिफरेंशिएशन की हुई इक्वेशन थी उसका डबल डिफरेंशिएशन करना है और उसमें ये x1 x2 वैल्यूज़ पुट करनी है। अब मैं इस चीज़ को आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको जाके पता लगेगा कि क्या बात हो रही है, क्या मतलब क्या बोला जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। सो देखो ज़रा, तुम्हारे पास डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर y = x³ - 12x, ठीक है। सो तुम्हें x की वो वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच, मतलब x की वो वैल्यूज़ निकाल लो कि भाई y एक बार तो मैक्सिमम हो, y मैक्सिमम हो तो x की वैल्यू क्या होगी, और y मिनिमम हो तो x की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो, है ना। और दूसरे में वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है हमें y की, कि भाई ये तो y की मैक्सिमम वैल्यू है और ये y की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप, इक्वेशन दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन किया तुमने, 3x² का क्या होगा, ये x की पावर n, तो 3x² हो जाएगा, -12x तो 12 हो जाएगा, =0। दूसरी स्टेप क्या करनी थी, उसको =0 पुट करना था, =0 पुट किया। अब क्या करेंगे, x² यहाँ से हमारे पास x² 4 आया और x क्या आ गया, √4, और x की वैल्यू आ गई। अब अंडर रूट से निकलते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर होते हैं, +-2। तो x की दो वैल्यूज आई, एक तो आई +2 और एक x की वैल्यू आई -2, समझ रहे हो, एक x की वैल्यू आई +2, एक x की वैल्यू आई -2, ठीक है। इतना काम कंप्लीट। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन कैसे, ये जो डिफरेंशिएशन की हुई इक्वेशन थी इसी का वापस डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या होगा, 6x माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 6x हुआ, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएट हमें क्या मिला, 6x मिला। अब इस 6x में तुम x की दोनों वैल्यूज जो हमें प्राप्त हुई थी वो तुम रख के देखोगे। एक बार तो x को रखो +2, एक बार रखो -2। तो एट x = x1 तो तुम क्या करोगे, 6 की वैल्यू x की वैल्यू क्या रखोगे, +2, तो x1 क्या है, +2 है ना, तो कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब आंसर प्लस में आता है, इसका मतलब मिनिमम, उल्टा सोचो, प्लस का मतलब मिनिमम, यानी x = x1 पर क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो।
तो मतलब, और दूसरे नंबर पे तुम x इक्वल टू x2 रखो, ये x2 -2 रख दो तो 6x, तो 6x को -2 रखोगे तो कितना आ गया, -12 आएगा। अब -12 आया, माइनस मतलब ये क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो। तो मतलब एक्चुअली यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्वेश्चन में निकालना था कि वैल्यू ऑफ x, यानी x की वो वैल्यूज निकालो जिन पर y मैक्सिमम हो। तो y मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी, समझ रहे हो। y मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी, और y मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू हम +2 पुट करेंगे, समझ रहे हो। मतलब इस ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जब हम -2 पुट करेंगे तब तो y क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और इसी इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन वाली इक्वेशन में जब हम +2 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, मिनिमम आएगा, समझ रहे हो। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ y, मतलब हमें y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने। वो कैसे निकालेंगे भाई, ये जो वैल्यूज आएंगे, ये जो +2 -2 है, इनको ही हम क्वेश्चन में रख के देखते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन अपनी, इसमें तुम क्या करो, एक बार -2 रखो। जब -2 रखोगे, x की वैल्यू -2 रखोगे तो अपने पास आएगा +16। तो +16 क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू, समझ रहे हो। ये कब आया, जब हमने x को -2 रखा। ओके, अब y, अगर x की वैल्यू तुम +2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, -16 आएगा। और -16 क्या है, y की मिनिमम वैल्यू। तो मतलब ये कब आया, जब तुमने y को +2 रखा, समझ रहे हो। इन क्वेश्चंस का यही तात्पर्य होता है पूरा का पूरा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, वीडियो को वापस देखना, क्वेश्चन को वापस सॉल्व करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे ये है एक क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, 2 नंबर्स का सम है 10, व्हाट विल बी देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट, उन दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, a + b = 10, दोनों का सम है 10, उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, यानी a × b क्या होगा। तो हमने मान लिया p होगा, a × b = p। दो इक्वेशंस बनी, ठीक है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, b = 10 - a, इसको इधर ले आओ, b = 10 - a लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है, फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से। अब एक बार तो इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं कि a × b की जगह मैंने 10 - a लिख दिया = p, ठीक है। अब क्या हो गया, 10a - a² = p। उसके बाद में अगर मान लो मैं चाहूँ, मुझे क्या करना है अब, हाँ क्वेश्चन में यही तो निकालना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट हो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, ये पता लगाने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज़ पता होनी जरूरी है। और ए और बी की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, जब हम मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे। मैक्सिमम कहाँ आएगा, मिनिमम कहाँ आएगा। तो देखो ज़रा डिफरेंशिएशन करो, पहली स्टेप इक्वेशन आ गई तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 10 - 2a = और हाँ ये डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद में इसको =0 पुट करो, =0। यहाँ से a की वैल्यू आई 5, यानी a की वैल्यू आई है 5, ये प्लस में है, समझ रहे हो। a की वैल्यू आई है 5, ये प्लस में है, ओके। अब तुम क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालो, यानी ये जो डिफरेंशिएट की हुई इक्वेशन, इसका वापस डिफरेंशिएशन करो, आंसर क्या आएगा, -2। तो एक बात बताओ, -2 आया है तो -2 है, इसका मतलब माइनस साइन है, तो माइनस क्या शो करता है कि वहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। उल्टा माइनस क्या शो करता है कि वहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अब यार a की वैल्यू तो निकाली, हमारे तो मतलब काम ही नहीं आई, क्योंकि a तो हम यहाँ पुट ही नहीं कर पाए, क्योंकि a तो रहा ही नहीं, हट गया डबल डिफरेंशिएशन में। तो डबल डिफरेंशिएशन में हट गया और सीधा ही हमारे पास माइनस में आंसर आया। तो माइनस में आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, केवल और केवल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। सो ओनली मैक्सिमा एग्जिस्ट ओवर हेयर, ठीक है, सही बात है ना। तो -2 आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके भाई साहब, सही बात है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन a की वैल्यू क्या आई, 5 आई, a की वैल्यू हमें निकालनी थी, +5 आई। तो b = 10 - a, तो 10 - a की वैल्यू 5 आई, तो 10 - 5 = 5, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रोडक्ट इनका क्या होगा, यार a की वैल्यू 5 है, b की भी वैल्यू 5 आई, तो 5 × 5 क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। उसी टाइप से तुम एक और क्वेश्चन कर सकते हो कि पैरामीटर ये दे रखा है =40, यानी पैरामीटर क्या है, 2 × l + b = 40 दे रखा है क्वेश्चन में, 2 × l + b = 40 दे रखा है रेक्टेंगल का, ठीक है। मैक्सिमम एरिया तुम्हें निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालोगे, एक बार 2 × l + b = 40 रखना, और फिर लेंथ × ब्रीथ = p, ये दूसरी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन की कंडीशन है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
इस एल प्लस बी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एल प्लस बी इक्वल टू 20 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। बी क्या हो जाएगा 20 माइनस एल, ठीक ना भाई। अरे b इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस एल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बिल्कुल, l इंटू बी की जगह मैंने लिख दिया 20 माइनस एल इक्वल टू पी। अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनी। अब वही फंडा है, वापस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करो। 0 पुट करने के बाद में जो तुम्हारे पास l की वैल्यू आती है, l की वैल्यू क्या है यहाँ से 10 आ गई, समझ रहे हो। एल की वैल्यू क्या है यहाँ से 10 आ गई। उसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन में -2 आंसर आता है, -2 आंसर आता है। इसका मतलब वहाँ पर माइनस का मतलब केवल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और मैक्सिमा किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है? एल इक्वल टू 10 पर। तो तुम क्या करोगे, एल इक्वल टू 10 रखोगे इसमें पैरामीटर वाले फर्स्ट इक्वेशन में, और एल इक्वल टू 10 रखने के बाद तुम्हारे पास बी की वैल्यू आएगी, और एल इंटू बी कर देना, मैक्सिमम तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एरिया प्रोडक्ट इनका आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट आपको फाइनल बात बतानी है। फाइनल बात क्या है, ये बात है, देखो सुनो। अगर तुम्हारे पास कहीं भी इक्वेशन ऐसी लिखी आ जाए कि y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास? ये लिखा हुआ है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा कुछ भी कभी भी एक्सप्रेशन लिखा है तो वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ अगर तुम उस तरीके से निकालने बैठोगे जैसे मैंने अभी बताया, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएशन वैल्यूज़ पुट करना, तो उस हिसाब से ये बहुत ही पेजों में हो जाएगा, लगभग 2 पेजों में तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन अभी तुमको मैं एक फार्मूला या फिर बोल सकता हूँ शॉर्टकट टाइप से कुछ बता रहा हूँ, ये तुम याद रख लेना। y मैक्सिमम होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y मिनिमम होगा माइनस बाहर लगा देना अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा, तो ये तो a है, ये है b, तो y मैक्सिमम क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट में आ जाएगा 2। y मिनिमम क्या होगा माइनस बाहर और अंडर रूट में 1 प्लस 3 इक्वल टू -2। सो हमारे पास y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गई हैं। ये स्पेशल केस है, याद रख लेना कि y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा हो तो क्या होगा, y मैक्सिमम होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y मिनिमम होगा माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, कल हो ना हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।